हिंदी की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियोज की जानकारी भी आपको मिलती रहे, इसके लिए घंटी भी दबाएं। हरिवंश राय बच्चन कहीं लिखते हैं कि मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम उठे लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से शिक्षा मनोविज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र की जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है उसके भाग 8 के अंदर। मैं हूँ आपका दोस्त आदि गणेश। वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय भी दिया करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज तथ्यात्मक प्रश्नों में। पहला कि विश्व की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किसने, कब तथा किस शहर में स्थापित की। इस प्रश्न की बनाने चाहे तो 3 प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन उनका कोई मतलब नहीं 3 बनाने का। तो कि विश्व की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला विलियम वुंट ने स्थापित की। कब की? 1879 के अंदर। कहाँ पर की? लिप्जिग। ठीक है। अगला है कि विलियम वुंट के अनुसार मनोविज्ञान चेतन या तात्कालिक अनुभूति का विज्ञान है। ये परिभाषा आ सकती है, कथन आ सकता है कि किसके अनुसार मनोविज्ञान चेतन या तात्कालिक अनुभूति का विज्ञान है। तो किसके अनुसार? विलियम वुंट के अनुसार। आगे देखते हैं कथन कि मनोविज्ञान चेतना की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन तथा व्याख्या करता है। जो मनोविज्ञान है वो चेतना की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन तथा व्याख्या करता है, विलियम जेम्स ने कहा था। किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है। किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। ये कहते हैं जीन पियाजे। किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। पक्के अपराधियों की एक विशाल संख्या किशोरावस्था में ही अपने व्यावसायिक जीवन को गंभीरतापूर्वक आरंभ करती है। वैलेंटाइन कहते हैं कि जो किशोरावस्था है वो अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय होता है और पक्के अपराधियों की एक विशाल संख्या किशोरावस्था में ही अपने व्यावसायिक जीवन को गंभीरतापूर्वक आरंभ करती है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बांडुरा ने दिया था। किसने दिया था? अल्बर्ट बांडुरा ने। वहीं सामाजिक अधिगम की जो प्रक्रिया के संपर्क के कारण आरंभ होती है, ये लिंडग्रेन कहते हैं कि सामाजिक अधिगम की जो प्रक्रिया है वो संपर्क के कारण ही आरंभ होती है। अगला है कि सामाजिक अधिगम किसी चुनौती या समस्या से आरंभ होता है जिसके लिए कोई तात्कालिक या बना बनाया समाधान नहीं होता है, मर्सेल कहते हैं। इन परिभाषाओं का आप 1-2 बार वीडियो को और देख लें या साथ साथ में लिखते जाएं ताकि अच्छा रहेगा। 9वां देखिए, मानव विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो शारीरिक स्वास्थ्य, विद्यालय, अध्यापक, भाषा, परिपक्वता एवं अधिगम, ये सभी कारक मानव विकास को प्रभावित करते हैं। अमेरिकन मनोवैज्ञानिक हुए हैं जेरोम ब्रूनर। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास को कितने भागों में बांटा है? तो 3 भागों में बांटा है, बहुत बार पूछा जाता है। तो सक्रिय अवस्था पहला भाग, प्रतिबिंबात्मक अवस्था और तीसरा संकेतात्मक अवस्था। जेरोम ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास को 3 भागों में बांटा, सक्रिय अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था और संकेतात्मक अवस्था। अब कुछ प्रमुख सिद्धांत है अधिगम के, उनको देख लेते हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं ये भी। तो एक तरफ सिद्धांत है, दूसरी तरफ उसके प्रवर्तक हैं। अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत वर्दिमर एवं कॉलर प्रवर्तक। वहीं आगे हम बात करें उद्दीपन अनुक्रिया या प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत थार्नडाइक। अनुकूलित अनुक्रिया या शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत पावलाव। स्व सामर्थ्य सिद्धांत कार्ल रोजर्स। स्व सामर्थ्य सिद्धांत कार्ल रोजर्स। कार्य क्षेत्र सिद्धांत कुर्ट लेविन। कार्य क्षेत्र या क्षेत्रीय सिद्धांत भी बोलते हैं, इसके प्रवर्तक हैं कुर्ट लेविन। पुनर्बलन सिद्धांत की बात करें हल एवं स्किनर। व्यवहारवाद सिद्धांत वॉटसन। व्यवहारवाद सिद्धांत किसने प्रवर्तक कौन है? वॉटसन। और अगला क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत स्किनर इसके प्रवर्तक हैं। तो शुक्रिया दोस्तों, ये थे कुछ विशेष प्रश्न। अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।